जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस करवा रहे हैं और ओनली इसमें क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर साल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के पूछे जा चुके हैं, वो सारे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सारा सवाल आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूछने का स्टाइल क्या होता है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर हमने बताकर रखा है। आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप पूरा बुक को पढ़ लिए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नहीं पढ़े हैं और इस वीडियो में आए हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको ना एक लिंक यहाँ नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, या फिर यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है ये वीडियो आप देखना जरूर। यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। बहुत ही बारीकी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर्स को। मेरा रिक्वेस्ट है इस चैप्टर्स को जाके आप देखिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ से इसका फुटेज दिख रहा है कि ये किस प्रकार से थंबनेल दिखेगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके वीवीआई क्वेश्चंस और बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 पे। क्वेश्चंस 1 है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कुछ नहीं, इसमें यही चीज लिखना है कि सबसे पहले 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। बस शर्त ये है कि आप पढ़े हैं तो आसान लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो टफ लगेगा। तो उसके लिए एक बात है मेरे भाई, आप इसे 3 बार पढ़िए, आपको भी आसान लगने लगेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करेंगे या फिर नीचे बताएंगे कि आप तक कैसे पहुंचेगा यह पीडीएफ। तत्वों के वर्गीकरण में डॉबेराइनर की क्या आधार थे? तो डॉबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों को कुछ समूह को चुना एवं उन्होंने इसे त्रिक कहा। डॉबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व परमाणु द्रव्यमान के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो इसका हमने आपको कहा ना कि पीछे एक वीडियो का लिंक है, आप उसे देखिए और समझिए, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर फिरा घुरा फिरा के इसमें 4 वैज्ञानिक आएंगे और चारों वैज्ञानिकों में से पक्का है कि 2 या 3 वैज्ञानिक आपसे पूछ लिए जाएंगे कि किसने कौन सा नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, डॉबेराइनर के तत्वों का वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? उस समय सीमाएं ये थी, उस समय तक सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं किया जा सकता है, ये एक पहला सीमा था। यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा, ये दूसरा था। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके, ये सीमाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिक के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते क्रम के परमाणु भार में लिथियम सोडियम पोटेशियम के 3 तत्वों को किस क्रम में सजाया गया है? तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन में आंसर दिया है हमने। आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मेरे भाई 2 से 3 बार पढ़िए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखिए। बाबूजी मैं देखा बाबूजी, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया बाबूजी। यकीन मानिए बाबूजी, हमने जब देखा तो हमें थोड़ा सा लगा कि पता नहीं क्या होगा, समझ में आएगा कि नहीं बाबूजी, लेकिन जैसे मैंने देखा ना बाबूजी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है बाबूजी इस वीडियो को। आप भी देख लीजिए बाबूजी। अरे बेटा मैं क्या करूंगा देखकर, मुझे थोड़ी ना मैट्रिक का एग्जाम देना है। बाबूजी देख लीजिए बाबूजी, किसी को ज्ञान देना होगा बाबूजी। नहीं बेटा, अभी बच्चे लोग को देखने दो और तुम भी देखो। ओके बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखिए। इसके जितनी भी विसंगति मतलब खराबी था वो लिखना है। तो इसके विसंगतियां निम्न थी। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सका। यह मेंडलीफ के आवर्त सारणी की पहली कमी थी। उन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। आप इतना भी लिख सकते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों को और नोबेल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर
तीसरा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरी तत्व की ओर बढ़ने पर द्रव्यमान संख्या नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। ये सब कमी था किसका? मेंडलीव का। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में मेंडलिक समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। ये दो लाइन का आप आंसर याद रखेंगे, आप एग्जाम में कमाल कर सकते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में कभी कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले क्यों रखना पड़ा? क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे कोबाल्ट को सारणी में इतना के पहले रखा गया, इसी प्रकार टीई तत्व यानी कि 27.60 को आयोडीन परमाणु द्रव्यमान इतना के पहले रखा गया। इसे आप याद रख लेना। अगर आपको डिटेल जानना तो आप चार्ट देख सकते हैं मेंडलीव वाला, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमानुसार बढ़ती जाती है, अतः अष्टक की प्राप्ति में एकांतर रूप से कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इतना लंबा, अगर आपको याद होता है सोने में सुहागा, लेकिन याद नहीं होता है तो समझ के अपनी भाषा में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्त सारणी में आवर्त 3 में कौन तत्व है और उनकी संख्या क्या है? तो आवर्त 3 में क्या क्या है देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आवर्त 3 कहने का मतलब ये है, देखिए यही है आधुनिक आवर्त सारणी, या फिर इसे शॉर्ट में आवर्त सारणी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा आवर्त, ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आपसे पूछा कौन गया? तीसरे आवर्त के बारे में पूछा गया, यानी कि इस आवर्त के बारे में पूछा गया है। ये आवर्त है और ये है समूह, है ना, इसे समूह कहते हैं या फिर कॉलम कह सकते हैं आप। तो तीसरा आवर्त की बात की है। अब हम देखते हैं कि तीसरे आवर्त में क्या क्या है भाई साहब। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखिए ये कितने हार्ड सवाल लग रहे हैं ना आपको, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल याद अगर हो जाए, ये आवर्त सारणी याद हो जाए, तो आप इजीली तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। आई होप कि ये सवाल का जवाब आपका क्लियर हो गया होगा। अब वापस हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या, दूसरे आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कोई कल्पना नहीं करता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, समझे ना। लेकिन देखिए बच्चे, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इस टाइप के सवालों को करके जाइए, सीख के जाइए, नहीं तो एग्जाम में ना भोंदू के जैसा बैठे रहिएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ना बैठे रहिएगा भोंदू के जैसा, इसलिए हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसा ऐसा। हाँ, चलिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। फिर से हम आपको ले चलते हैं एक बार और बुक के ऊपर। दूसरे आवर्त में कौन कौन सा तत्व है वो ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका दूसरा आवर्त। अब इसमें कितने हैं तत्व? 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं, और ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसकी परमाणु संख्या 3 4, इसकी परमाणु संख्या 5 6 7 8 9 10, इतना तक का परमाणु संख्या है। तो दूसरे तत्व के जितने भी तत्व थे यहाँ पे हमने लिख लिया है। लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबकी परमाणु संख्या ऊपर लिखी हुई है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक की जो विन्यास है वो नीचे लिखा हुआ है। 2 1 में ये टूट जाएगा, ये 2 2 में टूट जाएगा, और ये 2 और 3 में टूटेगा, 2 5 में, 2 6 में, 2 7 में, और ये 2 8 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 में होता है। तो इसी प्रकार में आपको तोड़ना होता है। इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन इतना 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 है, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये है कि बाहर में ना अष्टक पूरा करना होता है, और उसी को कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाहर में जो चीज़ है उसी को संयोजकता बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर में बाहर में क्या है, लास्ट में 1 है, तो ये 1 हो गया, इसकी कितनी है 2 2 हो गया, इसकी कितनी है 3 3 हो गया, और इसी तरह इसका कितने हैं लास्ट में 8 है, तो 8 हो गया। चलिए ये हमें इससे पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप समझते हैं तो। निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ये है कैल्शियम और ये है
क्रोमियम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, C1 यानी कि कैल्शियम का 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 हो जाएगा, 2 8 10 और 8 18 और 2 20। इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और इसका क्या होगा, 2 8 8 6 होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 24 होता है। ओके 24 क्रोमियम, CR मतलब क्रोमियम, क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 24। आपको ना परमाणु संख्या एटलीस्ट कितने तक, 40 तक आपको याद रखने हैं 10th क्लास में अगर हैं तो, और अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आपको 1 से 20 तक याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो देखिए आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु संख्या, नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता है और इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, घट जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। देखिए कौन सी आवर्त की बात कर रहा है, हम देख लेते हैं। ये रहा आपका आवर्त, और इसमें ना बाईं से दाईं जाएंगे, इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, समझे, और अगर इधर आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नियोन किस वर्ग के सदस्य हैं। तो देखिए ये सब कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नियोन किस वर्ग के सदस्य हैं। तो कार्बन वर्ग 14 के सदस्य हैं, ऑक्सीजन वर्ग 16 के सदस्य हैं, फ्लोरीन वर्ग 17 और नियोन 18 के सदस्य हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दिखाता हूं आपको। किसके किसके बारे में पूछा कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में पूछा, ऑक्सीजन के बारे में पूछा, फ्लोरीन के बारे में पूछा, नियोन के बारे में पूछा। तो कार्बन 14 का सदस्य है, ये 16 का सदस्य है, और ये 17 का, और ये 18 का। कहने का मतलब ये है ना, सबका आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन किसका सदस्य है, 1 का सदस्य है ना, ये बेरिलियम दूसरे समूह का सदस्य है, ये स्कैंडियम तीसरे समूह का सदस्य है, ये बोरान 13वें समूह का सदस्य है, कार्बन 14वें समूह का सदस्य है, नाइट्रोजन 15वें समूह का सदस्य है, ऑक्सीजन 16वें समूह का सदस्य है, और ये फ्लोरीन 17वें सदस्य का सदस्य है, क्लोरीन है सॉरी, और ये हीलियम 18वें सदस्य का समूह है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना सारे कुछ याद रखना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है सब्जेक्टिव वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, ये गिन ले। तो देखिए पहला आवर्त, ये रहा पहला आवर्त, तो इसमें 2 तत्व हैं टोटल। कैसे भैया, कैसे 2 तत्व, एक ये और एक ये हो गया आपका पहला आवर्त। दूसरा आवर्त आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 8। उसका तीसरा आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हैं, 8 हैं। इसीलिए तो 2 8 8, समझ आ रहा ना, हम कहने की कोशिश क्या करें, 2 8 8 18 32 में टूटता है ये चीज है ना, 2 8 8 18 32। कहने का मतलब इसमें ना टोटल 18 तत्व होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, और इसमें 2 होंगे। इसीलिए ये 2 8 8 18 32 में टूटता है। हमने आपको कहा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सब्जेक्टिव वीडियो एक बार देख कर आइए मेरे भाई, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले तत्व में 2, दूसरे में 8 और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। उत्कृष्ट गैस यानी कि सबसे लास्ट जो 18वें नंबर पर रखा हुआ है ना, 18वें समूह में, उसमें जो है ना सारी गैसों को उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, ऑर्गन, नियॉन आदि के परमाणु क्रमांक इतना इतना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना इतना, इनकी संयोजकता 0 है, अतः इन्हें अलग समूह में रखा गया है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों के परमाणु त्रिज्या लिखें। दूसरे आवर्त के तत्व बेरिलियम, बोरान, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन है। इनके परमाणु त्रिज्या इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया परमाणु 88, 111, 66, 74, 152 और 77। आप इसे याद रख लेंगे, समझे ना, याद रखेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो वही चीज है जो हमने यहाँ पर ऊपर आपको करवाया। पहले, दूसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहल का हम जान चुके हैं 2 है, दूसर का में 8 है, तीसर का में भी 8 है, और चौथा में कितने 18 है। अब इसे आप याद रख लीजिए, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरा
8 और तीसरा में 8 और चौथा में 18, समझ रहे हैं ना, और पांचवा में 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों को कौन से गुणधर्म समान है, और दूसरा है आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों को कौन से गुणधर्म समान है। सभी तत्वों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन समान है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन 7, सभी तत्व समान है। आप इसे आराम से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 2 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आप इसके आंसर बहुत अच्छे से दीजिए ना मेरे भाई। हम आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप देखिए कि हम क्या पढ़े हैं और यहाँ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो नहीं पढ़े उसके लिए तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यहीं से याद करके जाएंगे, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19 और 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किस तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। आंसर यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर क्रमानुसार परमाणु संख्या में वृद्धि होती है और संयोजकता इस क्रम में बढ़ते जाते हैं जैसे आवर्त के 3 तत्व सोडियम और मैग्नीशियम की संयोजकता 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। नाइट्रोजन परमाणु तथा फास्फोरस आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बहुत ही ज्यादा सरल और आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है। इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, अतः इनकी धातुएं अभिलाषणिक गुण क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके नाम बतावें। इनके नाम क्या है भाई साहब। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ऐसा नाम है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन वाले, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे घुमाएंगे और ऐसे देंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा। 2 तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 3 तत्व जिनके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, और नहीं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी। यहीं से बता देते हैं आंसर। 12 को अगर तोड़ेंगे हम, तो 12 को तोड़ने पे 2, 8 और 2 नजर आएगा, तो संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। सल्फर को अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 2, 8, 8, 18, यानी कि 2, 8, 6 हो जाएगा, तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन संयोजकता 6 है, लेकिन इसे आप लिख सकते हैं आराम से, संयोजकता 2 होगी, सब यहाँ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है। 2 लाइन में आंसर है, आप आंसर दे सकते हैं। आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाबूजी हमने पढ़ा है इस चैप्टर को बाबूजी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं बाबूजी। अरे बेटा तो देख लो हमने पढ़ना क्या है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकताएं स्थिर रहती है। समूह 1 के तत्वों की संयोजकता और समूह 2 के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। इसी क्रम में 3 और 4 के परमाणु की संयोजकता 3 और 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है। 2 तत्वों के नाम कैल्शियम और अस्ट्रोनियम है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन के तुल्य है, मतलब उसी के समान है, अतः ये 2 तत्व मैग्नीशियम के समान अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसके आवर्त सारणी में किस समूह और किस आवर्त में रखा गया। बड़ा ही इजी और आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2 कोष में तथा 2 इलेक्ट्रॉन से पूरित है। इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है, मतलब किस तत्व है, नाम बताना है, पूरे आसान क्वेश्चन। 2 कोष तथा 2 कोष इलेक्ट्रॉन से पूरित है, तो ये नियॉन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। 2, 8, 2 का मतलब 2, 8, 10, 12, मतलब ये क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, समझ रहे ना, तो ये मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल 3 कोष है, संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, ये इसके आंसर है। दूसरे कोष में पहले कोष से दुगना है, तो ऐसे 2, 4 कार्बन के हैं ये। नेक्स्ट है उस तत्व के नाम बताइए जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। जो एकमात्र द्रव्य धातु है, ये हो जाएगा पारा। जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। सिलिकॉन धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। वाह भाई वाह बाबूजी, बाबूजी तो ये तो बहुत अच्छा तत्व है बाबूजी। नहीं बेटा,
ये हमारा अधिक काम नहीं आता है। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के 3 तत्व के नाम लिखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इनमें कितनी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन समान है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इनके परमाणु में क्या समानता है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे बारीकी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हाइड्रोजन के धातु और अधातु की समानता दिखाने वाली 2 गुणों को लिखें। ये इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं और दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे परमाणु संख्या 3 से 6 तक के सभी तत्वों के नाम और संयुक्ता बताएं। तो 3 से 6 हीलियम और यहाँ पे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, संयुक्ता वगैरह सबसे लास्ट वाले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप दिखा दिए आपको कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो आप थोड़ा तुलना कर लीजिए कि आप जो पढ़े हैं क्या वो सही पढ़े हैं और क्या उससे एग्जाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम बताएं एवं परमाणु संख्या लिखिए। तो 287 ये क्लोरीन है भैया और परमाणु संख्या हो जाएगा 17 क्योंकि इसको जोड़ के 17 आएगा क्लोरीन। चलिए इसी के साथ आपका होता है चैप्टर 5 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम जैव प्रक्रम को देखेंगे और इसके बाद ना आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र जैव प्रक्रम में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 14 क्वेश्चन है। इसके आगे वाला वीडियो यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय में भी जाएंगे तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मात्र इसमें 28 या 29 30 क्वेश्चन है। नीचे आएंगे तो जीव जनन कैसे करते हैं, ये सब बड़ा चैप्टर थे लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इन सबसे, इसलिए हमने यहाँ पे ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। इसमें 12 ही क्वेश्चंस है। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर 5 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इसमें व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, पीडीएफ आपको वहां से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।